गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा छठी में मैंने आपको 4.1 प्रश्नावली कराने के बाद वक्र रेखाएं बताई थी, खुले वक्र बताए थे, बंद वक्र बताए थे और बहुभुज बताए थे। बहुभुज की भुजाएं बताई थी, शीर्ष बताए थे और विकर्ण बताए थे। अब आज प्रश्नावली 4.2 शुरू करते हैं। ध्यान रहे, एक बार पेन किसी तल में टिकाने पर ऐसा वक्र जो कि स्वयं जिसकी सरल रेखाएं स्वयं को नहीं काटे वो तो सरल वक्र होता है, और रेखा यानी कि वक्र अपने आप को काटे वो सरल वक्र नहीं होता। ठीक है। अब प्रश्न देखिए, बताइए ये कैसा वक्र है। आप लिखेंगे खुला वक्र। कैसा लिखेंगे? खुला वक्र। प्रश्नावली 4.2 है ये आज पूरी करेंगे हम लोग। दूसरी आकृति दी हुई है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। बताइए कैसा वक्र है। आप लिखेंगे बंद वक्र, क्योंकि इसके शीर्ष बंद है। तीसरा, इस तरह से आकृति दी हुई है। ये कैसा वक्र है? ये भी खुला वक्र है, क्योंकि इसके शीर्ष खुले हुए हैं। तीसरा नहीं है, ये सी है, ये है बी और ये है ए। डी देखिए, डी में यह आकृति बनी हुई है, त्रिभुज बंद है ये, इसलिए आप लिखेंगे बंद वक्र। केवल बस इतना सा पूछा है आपसे। और ई में यह आकृति बनी हुई है और ये भी आपका बंद वक्र है। ठीक। प्रश्न संख्या 2, आज 4.2 प्रश्नावली पूरी करेंगे। निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृति बनाओ। आपको रफ आकृति बनानी है। किस किस की? पहला, खुला वक्र। खुला वक्र, तो इसमें आप कोई भी आकृति बना सकते हैं जिसमें कि एंड पॉइंट दोबारा मिले नहीं। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ये है खुले वक्र। ये सरल रेखा का खुला वक्र है, ये बंद रेखा का वो खुला वक्र है। बंद वक्र, बंद वक्र में आप इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं। ये बंद वक्र है। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके छाया अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अब आपको तीसरा सवाल में एक बहुभुज बनाना है। बहुभुज बनाइए, रफ आकृति बनानी है और अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग, अभ्यंतर को छायांकित करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ये बना दिया,
ये आकृति बना दी, ठीक। ये बंद आकृति है और सरल भुजाओं द्वारा बनाया गया है। जरूरी नहीं है रेगुलर हो, इसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जरूरी नहीं है। आप बंद आकृति है, बंद वक्र है, इसको हमने बनाया है, और अगर इसको रेगुलर बनाएंगे तो फिर इस तरह से बनेगा। अब इसके अंदर के भाग को छायांकित करना है। आप इसकी परिमिति यानी कि परिधि से बाहर नहीं जा सकते, आप इसके परिमाप से बाहर नहीं जाएंगे और इसको छायांकित कर देंगे। यह अभ्यंतर का भाग है, अंदर वाला भाग, बाहर नहीं जाना है। मैंने बताया था कि किसी भी बहुभुज में कोई बिंदु तीन प्रकार से होता है, अभ्यंतर में, बहिर्भाग में और परिधि पर। इस तरह से इसको छायांकित कर देंगे। प्रश्न संख्या 4, एक आकृति दी हुई है, अब पूछा गया है क्या ये वक्र है। इस टाइप की एक आकृति दी हुई है, वैसे आपको जो आकृति दी है वो इस तरह से है, और इसके बीच की ये लाइनें हटा दी गई है। ये दोनों एग्जाम्पल में अब आपको ये बताना है कि क्या ये वक्र है। आप कहेंगे निश्चित रूप से यह वक्र है। अब बताओ ये दोनों आकृतियां कैसा वक्र है। आप लिखेंगे ये दोनों आकृतियां, क्योंकि शीर्ष मिले हुए हैं, कहीं से भी खुला नहीं है, इसलिए बंद वक्र है। तो पहले में आपसे प्रश्न पूछा गया है क्या ये वक्र है, आपका जवाब होगा हां ये वक्र है। फिर आपसे पूछा गया है क्या यह बंद वक्र है, निश्चित रूप से आपका जवाब क्या होगा, हां। अगला और लास्ट सवाल, इसमें कहा है कि आप रफ आकृति बनाइए अगर संभव है तो। अब देखिए क्या क्या आकृति बनानी है आपको, और पॉसिबल है तो बनानी है, संभव है तो बनानी है। पहला, एक बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप ये ले लो, एक भुजा ये ले लो, एक भुजा ये ले लो, अगर मैं इसको मिला दूंगा तो ये बन जाएगा बहुभुज। अब आप इसको वक्र रेखा से मिला दो, अब ये बहुभुज नहीं है, ये बंद आकृति है, बंद आकृति है लेकिन बहुभुज नहीं है। समझ में आया। और अगर बहुभुज बनाना होता तो सीधी लाइनों द्वारा इसको मिला देते। दूसरा, केवल रेखा खंड से बनी हुई खुली आकृति बनानी है। रेखा खंड द्वारा खुली आकृति, आप ऐसे करें, इस तरह से करें, इस तरह से करें, इस तरह से करें, तो ये रेखा खंडों से खुली आकृति, रेखा खंडों द्वारा खुली आकृति। सी, खुली आकृति कह ले, खुला वक्र कह ले, एक ही बात है। दो भुजाओं द्वारा एक बहुभुज बनाओ, तो आप लिखेंगे
दो भुजाओं द्वारा एक बहुभुज बताइए बन सकता है? नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं आवश्यक है। ठीक, इस तरह से अपनी यह प्रश्नावली समाप्त होती है। 4.2 प्रश्नावली समाप्त होती है। और अब आगे अगला टॉपिक करा रहा हूं मैं कोण। कोण से संबंधित इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आप कोण की परिभाषा समझिए। ऐसी दो रेखाखंड जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, या ऐसी दो किरणें जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, ये O, ये P, ये Q, ये रेखाखंड है। और अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो OP और OQ, OP एवं OQ क्या है? दो किरणें हैं जिनका उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है, शीर्ष O है। अतः POP POQ एक कोण है। अतः POQ कोण है। ये जो आकृति बनी है ये एक कोण है। ये रेखाखंड द्वारा भी बन सकती है और किरणों द्वारा भी बन सकती है। इसको हम कोण O भी कह सकते हैं। कोण O, क्योंकि O बिंदु पर एक ही कोण बना है। अगर ऐसे कोण बने POQ और इसको R, अब इसको कोण RO नहीं कह सकते, कोण O। अब कौन कौन से होंगे? कोण POR, किरण OP एवं OR के बीच, ROQ किरण OR एवं OQ के बीच। कोण POQ, ये तीनों कोण कोण O कहलाएंगे। लेकिन जब कभी भी ऐसी स्थिति आए तो चाहे ये वाला कोण हो या ये वाला हो या पूरा वाला हो, आपको तीनों बिंदुओं से बताना है। किरण OP एवं OQ द्वारा। ठीक, अब इस के अलावा कुछ नहीं है इस प्रश्नावली में। बाकी ये जो प्रश्नावली है 4.2 बढ़िया ढंग से कीजिए, और 4.3 अब मैं आपको कल कराऊंगा बाद में, अगले लेक्चर में।
उससे पहले आप ये सभी डेफिनेशंस और इनको जो आज मैंने कराया है इन चीज़ों को अच्छी तरह करें। कल मैं आपको कोणों से संबंधित प्रश्नावली कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।